नमो नमः मित्रों। तो आज हम लोग किरातार्जुनीयम पढ़ेंगे और किरातार्जुनीयम में हम लोगों ने पिछले दिनों में 11 श्लोकों तक हम लोगों ने पढ़ी। आज जो है कि हम 12वें नंबर के श्लोक को पढ़ेंगे। तो इस 12वें नंबर के श्लोकों में है, इस श्लोक में है कि वह दुर्योधन क्या कर रहा है। गुप्तचर बता रहा है युधिष्ठिर से। गुप्तचर बताता है युधिष्ठिर से, कहता है गुप्तचर कि देखिए जो दुर्योधन है वो क्या करता है। अब किसी भी प्रकार से प्रताड़ित नहीं करता, उसको कोई भी अपशब्द नहीं कहता है, और अगर बोलता है तो सबसे मीठी बातें बोलता है। जो भी कार्य करता है उसको, क्योंकि जो है कि वह सब गुणी व्यक्तियों को क्या करता है, प्यार से बोलता है और दान भी देता है, और ऐसा वैसा दान नहीं, अच्छा खासा दान देता है। इस प्रकार से उनकी जो है कि क्रियाकलापों को बताया गया दुर्योधन के प्रस्तुत श्लोक में। तो बताते हैं, निरत्ययं सामनदानवर्जितं न भूरिदानं विरहय्य सत्क्रियां प्रवर्तते तस्य विशेषशालिनीं गुणानुरोधेन विना न सत्क्रिया। फिर से देखते हैं। निरत्ययं सामनदानवर्जितं न भूरिदानं विरहय्य सत्क्रियां प्रवर्तते तस्य विशेषशालिनी गुणानुरोधेन विना न सत्क्रिया। अर्थात कहते हैं कि निरत्ययम, निरत्ययम मतलब होता है अय, मतलब होता है निरत मतलब त्याग करके, अय मतलब होता है अहंकार को क्या किया है, अर्थात कपट को, पाखंड को त्याग दिया है। अर्थात जो बाधा रहित हो गया है, निरत्ययम। यह जो दुर्योधन है वह क्या हो गया, अब बाधा रहित हो गया, अर्थात कपट रहित हो गया है। और क्या किया है, कपट रहित हो करके साम, साम का मतलब होता है गान, गान का मतलब बोलना, शब्द, साम का मतलब शब्द ना। अर्थात जब भी बोलता है तो कैसे, कपट रहित हो करके बोलता है। तो कपट रहित होकर के बोलता है। फिर और क्या करता है, तो बताए हैं हम, थोड़ा लास्ट की लाइन पढ़ेंगे। तो कैसे बोलता है, कि बोलते हैं कि विशेषशालिनी गुणानुरोधेन बिना न सत्क्रिया। गुणानुरोधेन अर्थात गुणों के अनुराग पर, गुणों के अनुराग के द्वारा, वो क्या करता है, गुणों के अनुराग के द्वारा बिना न सत्क्रिया। और क्या करता है, जो भी गुण अनुराग अर्थात जो है आदर के गुणों, आदर के गुणों के अनुराग के बिना नहीं प्रवृत्त होता है। अर्थात न सत्क्रिया, बिना सत्क्रिया के, अर्थात जब भी कोई आता है, जब भी कोई उसके दरबार में आता है तो क्या करता है, उसके गुणों को देखता है, और बिना ना सत्क्रिया, और उसको बिना सत्क्रिया के, अर्थात उनको जो है कि बिना सत्क्रिया के नहीं जाने देता है। ऐसे विशेष शालिनी, विशेष गुणों वाली, प्रवर्तते, प्रवर्तित हो गया है, क्या हो गया, उन जो है कि विशेष गुणों में प्रवृत्त हो गया। कौन, दुर्योधन। तस्य, उसके, तस्य मतलब उसके, उस दुर्योधन के, दुर्योधन के क्या हो गए हैं कि विशेष शालिनी, अर्थात गुणों को त्याग कर, अर्थात गुणों के अनुरोध, अर्थात गुणों अनुरोध, गुणों के अनुराग पर बिना न सत्क्रिया, बिना सत्क्रिया के नहीं जाने देता है। तो क्या कहते हैं, जब भी वो बोलता है तस्य, उसका, निरत्यम, उसका वचन कभी भी जो है कि अत्यय नहीं होता, अर्थात जो है बाधा रहित नहीं होता है। तो क्या दान देता है, क्या बिना दान के ही बोलता है, तो बोलता नहीं, न दान वर्जितम, अर्थात दान से भी खाली नहीं रखता है। तो कैसा दान देता है, न भूरि दानम, मतलब छोटा मोटा दान दे देता होगा 150 रुपए का, तो बोले नहीं, न भूरि दानम, अर्थात बहुत ज्यादा दान देता है। भूरि मतलब बहुत, दानम दान, और क्या देता है,
तो दान ही दे करके वापस कर देता है। नहीं, तो बताते हैं विरहीय सत्क्रियाम, अर्थात सत्क्रिया विरह होकर के तो बिल्कुल नहीं जाने देता है। दान देता, बहुत दान देता है। दान में भी कैसा देता है, बहुत दान देता है। और उसकी सत्क्रिया करता है, अर्थात जो है कि उसको आदर के सहित जो है कि आदर देता है, सम्मान देता है। अब वह कहाँ प्रवर्तित हो गया है, आदर और सत्कार सम्मान में, दान देने में प्रवर्तित हो गया है। सुंदर सुंदर जो है कि कपट रहित बातों को बोलने में जो है कि प्रवर्तित हो गया है। और क्या करता है, सत्क्रिया अर्थात क्रिया जो है कि उसको आदर देना, जो है कि आदर देने में अब वो जो है वो प्रवीण हो गया है, कुशल हो गया है, विशेष सालिम, इस प्रकार से उसकी विशेष क्या है, अतिशय युक्त जो है कि जो विशेष अतिशय युक्त क्रियाएं हैं, समादर या सम्मान की जो क्रियाएं हैं, वह गुणों के अनुरोग के जो है कि अनुराग के बिना प्रवर्तित नहीं होती हैं। अर्थात बिना अनुराग के और जो है कि अनुराग रहित क्या करते हैं, प्रवृत्त नहीं होती हैं। जो भी व्यक्ति जिस पर भी, अर्थात जब जो गुणी व्यक्ति है उस पर अनुरागित होकर के, अर्थात उसके अनुराग को क्या करते हैं, वह दान देता है। अब क्या है, तस्य निरत्यम साम दान वर्जितम ना, उसका कपट रहित, क्या है, उसका कपट रहित, उसका किसका, दुर्योधन का, किसका, दुर्योधन का, तस्य निरत्यम कपट रहित, साम बातों को कहना, दान वर्जितम ना, क्या दान वर्जित नहीं करते, अर्थात दान भी प्रवर्तित करता है, भूरि दानम, बहुत दान करता है, सत्क्रिया विरहीय है, और सत्क्रिया के द्वारा विरहीय नहीं है, अर्थात सत्क्रिया छोड़ता नहीं है, दान देता उसके साथ साथ में सत्क्रिया करता है, आदर आदर भी करता है, विशेष शालिनीम, अतिशय युक्त, अतिशय युक्त कार्यों से सत्क्रिया सादर करता है, और गुणानुरोधेन बिना न प्रवर्तते, क्या है, गुणों के अनुराग के बिना वह प्रवर्तित नहीं होता है। तो अब देखते हैं इनके अर्थ को, थोड़ा देखते हैं क्या बताए हैं कि उस दुर्योधन की बाधा रहित अथवा निष्कपट समान नीति, सांत्वना, मधुर वचन दान के बिना प्रवृत्त नहीं होती। उसका प्रचुर दान सत्कार के बिना, सत्कार को छोड़कर प्रवृत्त नहीं होता। विशेष रूप से सुशोभित होने वाला उसका सत्कार गुणों का विचार किए बिना प्रवृत्त नहीं होता है। वहीं का जो है कि गुणी का वही सत्कार करता है, गुणी का ही वह सत्कार करता है, अवगुणी का नहीं। किसका, वह गुणी का सत्कार करता है, अवगुणी का नहीं करता है सत्कार। समझ रहे हैं। तब अब इसमें देखिए कि क्या रहता है कि पहले मीठी बातें करता है, जो भी गुणी व्यक्ति है उससे क्या करता है, प्रेम पूर्वक बातें करता है, और प्रेम पूर्वक बात करने से उसको दान देता है, तो दान कैसा, बहुत दान देता है, और फिर आदर सम्मान सत्क्रिया आदि करता है। तो इस प्रकार से इसमें जब एक प्रति एक जो कार्य होता रहता है, तो उसमें एकावली अलंकार रहता है। कौन सा अलंकार रहता है, एकावली अलंकार रहता है। फिर अब इसमें देखते हैं तो थोड़ा समास, तो जो है कि इसमें निरत्यय में बहुब्रीहि समास है, निर्गता अत्यया, क्या है, निर्गता अत्यया यस्मात् तत् निरत्यम बहुब्रीहि समास है। दानेन वर्जितम, दान वर्जितम तत्पुरुष समास है, तृतीय तत्पुरुष समास है। और जो है कि आदर सत तस्य क्रिया, सत्क्रिया, क्या है, सत्य तस्य क्रिया, इसमें जो तत्पुरुष समास है, विशेष सालते इति विशेष सालिनीम उपपद समास है। क्या है, विशेष सालते इति विशेष सालिनीम, इसमें कौन सा समास है, तो उपपद समास है। गुणा नाम अनुरोधेन तत्पुरुष समास है, गुणों के अनुरोग, इसमें क्या है, षष्ठी तत्पुरुष समास है। विराह्य में जो है लेप प्रत्यय है, वीर धन वी उपसर्ग पूर्व रह धातु है ना, ऋच कृत्वा होकर के लेप ना, कृत्वा में लेप प्रत्यय जुड़ कर, लेप प्रत्यय जुड़ने से क्या हो गया, विराह्य हो गया है। और प्रवृत्त में लट लकार है, उपसर्ग पूर्व वृत्त धातु से लट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन है। पृथक बिना नाभिस तृतीया अन्यत्रस्याम से बिना के योग में तृतीया विभक्ति हुई है। किसके योग में तृतीया, बिना के योग में। फिर आगे टिप्पणी क्या है, साम दान और दंड भेद, इन चारों उपायों के प्रयोग में दुर्योधन अत्यंत निपुण है। इस श्लोक में सामदान के प्रयोग में, सामदान के क्या हो रहा है, सामदान के प्रयोग में, सामदान के प्रयोग में उसके नैपुण्य का निरूपण किया गया है।
इस श्लोक का तात्पर्य दुर्योधन प्रसन्न होने पर केवल मधुर वचनों का ही प्रयोग नहीं करता, अपितु साथ में कुछ धन भी देता है। जिससे देता है उसे सत्कार पूर्वक देता है। सत्कार भी वह गुणों को देखकर करता है। गुणों से समन्वित व्यक्ति का ही सत्कार करता है, गुणहीन का नहीं। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा। अब पूर्व पूर्व के विशेषण रूप में उत्तर उत्तर की स्थापना की गई, अतः यहाँ पर एकावली अलंकार है। कौन सा है? पूर्व पूर्व के विशेषण उत्तर उत्तर की स्थापना की गई, अतः यहाँ पर एकावली अलंकार है। क्योंकि सीरियल वाइज दिया गया है ना, पहले सुंदर ही बोलता ही नहीं बल्कि क्या करता है, दान भी देता है। दान भी कैसा? बहुत दान देता है। बहुत दान में भी क्या क्या करता है, कैसे देता है? तो मतलब बेइज्जती करके नहीं, तो कैसे देता है? सत्क्रिया आदर सत्कार सहित देता है। तो इस प्रकार से जो है इसमें एकावली अलंकार है। फिर निरत्यम इति तस्य दुर्योधनस्य निरत्यम निर्बाधम अमायि आमायिक आमायिकम इति अर्थः। अन्यथा जनानां अन्यथा जनानां दुर्ग्राहत्वाद इति भावः। सामः सांत्वनम उभे समे इति अमरः। दानवर्जितं न प्रवर्तते, अन्यथा लुब्धाद्यवर्जनस्य शुष्कप्रियै वाक्यै दुष्करत्वादिति भावः। उक्तं च लुब्धधर्मेण गृहीयात् साधुमंजलि कर्मणा। फिर मूर्ख छंदानुरोधेन, क्या है? मूर्ख छंदानुरोधेन तत्वार्थेन च पंडितम इति, तथा भूरि प्रभूतम न तो कदाचित स्वल्पम इत्यर्थः। दानं घनत्यागः सादित्यादराथ अव्ययम आदरः। अनादरयो सदसती से यहाँ पर निपात संज्ञा स्मरणात् जो है कि सद आदरा अनादरयो सदसती से यहाँ पर निपात संज्ञा का हुआ, जो है कि निपात संज्ञा का स्मरण हुआ है। तस्य यहाँ तस्य क्रियाम सत्क्रियाम विहाय वह क्या किया? उसके द्वारा क्रियाम सत्क्रियाम विहाय, अर्थात सत्क्रिया को जो है कि नहीं त्यागा गया है, अर्थात सत्क्रिया त्यागने वाले को ही त्याग दिया गया है। फिर लेपि लघुपूर्वात् इत्यादेशो न प्रवर्तते, अनादरे दान वैकल्प्यादिति भावः। न च एवं सर्वत्र येन विवेकित्वं शोकहानिश्च स्याद् इत्याह प्रेषि विशेषशालिनीम् अतिशयोगी सत्क्रिया आदर क्रिया गुणानुरोधेन बिना न प्रवर्तते। पृथक बिना नाभिस तृतीया अन्यत्रस्याम से यहाँ पर तृतीया हुई है। गुणेषु आदरो भूरि दानम चेति न उक्त दोषावकाश इत्यर्थः। तो इस प्रकार से देखते हैं, तो इसमें कुछ यहाँ एकावली द्विधा अलंकार है ना, विशेषणतया तत्र क्या बताएं? विशेषणतया वस्तु यत्र से एकावली अलंकार, यहाँ पर एकावली अलंकार है। फिर अगला हम लोग जो है कि श्लोक पढ़ते हैं। अगला श्लोक है कि अब वह क्या कर रहा है कि अपने उनके जो है कि दंड प्रचार को बता रहे हैं कि किस प्रकार से वो मतलब जो है कि सम्मान को पूछता है तो दंड भी कैसे देता है, तो उसको भी बताए हैं किस प्रकार से। तो बताए हैं कि वसूनि वाञ्छन् वसीन मन्युना स्वधर्मैत्येव निवृत्तिकारणात् गुरूपदिष्टेन रिपौ सुतेऽपि वा निहन्ति दण्डेन सधर्मविप्लवम्। वसूनि वाञ्छन् वसीन मन्युना स्वधर्मैत्येव निवृत्तकारणः गुरूपदिष्टेन रिपौ सुतेऽपि वा निहन्ति दण्डेन सधर्मविप्लवन्। सह वह दुर्योधन कैसा है? वह दुर्योधन तो बताए हैं वसी ना, वसी अर्थात उसने क्या किया है? वसी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है, वह वसी हो गया है। वसी का मतलब इंद्रियों को जीत लिया है, अपने वश में कर लिया है। वह इंद्रियों के वश में नहीं है, इंद्रियां उसके वश में है। और क्या कैसा है? वसूनि वांछन्य, वसूनि मतलब धन को, वह अथवा इंछन मतलब इच्छा, इच्छ धातु से जो है कि सत्र प्रत्यय हुआ है ना, इंछन ना,
तो वसूनी इच्छा अर्थात वसुओं की अर्थात धन की इच्छा करता हुआ वह वसी न मन्युना, मन्युना मतलब बिना क्रोध के, ना ना मतलब नहीं, मन्युना मन्युना मतलब क्रोध, तृतीय व्यक्ति एक वचन का रूप है मन्युना। न मन्युना बिना क्रोध के द्वारा स्वधर्म अपने धर्म को इति एव निवृत्त कारणा इस प्रकार से निवृत्त कर रहा है, जो है कि उनको निपटा रहा है। कारणा निवृत्त कारणा अर्थात जो है कि अपने जो भी कार्य हैं ना, क्या कर रहा है अपने कार्यों से, अर्थात निवृत्त कारणा को जो है कि कारणों से रहित होकर के जो निवृत्त होकर के इन कारणों से जो उसके पहले के कारण थे, कैसे गुण वाले जो है, क्रोध वाले आदि जो है कि धर्म जो थे उसके कारण थे, उन सबसे निवृत्त होकर के अब क्या कर रहा है, गुरुपदिष्टेन गुरु के उपदेश से, गुरु के उपदेश अर्थात जो उनके अमात्य आदि जो प्रधानमंत्री उनके जो थे वह जैसा बताए थे, अर्थात नीति पूर्वक बातें करते थे ना। और रिपु सुतौ च, रिपु और सुत दोनों में भी वह क्या करता है, अथवा वह किसके लिए, रिपु व सुतौ अर्थात रिपु हो या फिर शत्रु हो, अर्थात मतलब शत्रु हो या पुत्र हो, दोनों में भी क्या करता है, दंडेन धर्म विप्लवम निहंति अर्थात दंड के द्वारा धर्म विप्लव कर रहा है, निहंति मतलब कर रहा है, निपटा रहा है, या फिर कह सकते हैं कि निवारण कर रहा है। अर्थात दंड में वो क्या करता है, चाहे पुत्र हो चाहे दुश्मन हो, सबको समान दंड देता है। अर्थात जो जिसका जो है कि जो भी जैसा कार्य करता है उसको उसी प्रकार का यहाँ पर पुरस्कार, और जो है दंड का मतलब दंड ही नहीं, यहाँ पर जो भी अच्छा कार्य करता है उसको जो है कि अच्छा पुरस्कार दिया जाता है, और जो दंड का भागीदार जो गलत कार्य करता है उसको दंड का भागीदारी। तो दंड के भागीदारी में ये नहीं कि पुत्र है तो उसको कम दे दिया जाए, और अगर कोई शत्रु है तो उसको बहुत दंड दे दिया जाए, उसको मौत है, उसको चलो कोई बात नहीं 2 दिन के लिए घर से बाहर छोड़ दे, नहीं। जो गलती शत्रु ने की है वही गलती अगर पुत्र ने की तो बराबर दोनों में दंड रहता था ना। तो इस प्रकार से बताए हैं कि क्या बताए हैं कि वह धन की इच्छा करता हुआ, क्या करता हुआ, वसून वांछन धन की इच्छा करता हुआ वह वसी दुर्योधन है, अब क्या क्या किया है, अब अपने क्रोध को त्याग दिया है और अपने धर्म में, कौन से धर्म में, गुरुपदिष्टेन धर्म, जो गुरु के उपदेश से जो धर्म है ना, जो न्याय आदि का गुरु का उपदेश जो धर्म है ना। अब गुरु का मतलब कुछ विद्वान यहाँ पर जो है कि मनुस्मृति आदि जो स्मृतियां हैं उन धर्मों से लगाए हैं, लेकिन वही है क्योंकि धर्म के स्रोत तो वही है ना, न्याय आदि के स्रोत तो वही है, व्यवहार आदि के स्रोत क्या है, वही स्मृतियां ही हैं। तो क्या किए हैं, उस क्रोध आदि को त्याग करके क्या किया है कि स्वधर्म, गुरु उपदिष्टेन स्वधर्म, जो गुरु के उपदेश जो देते हैं उससे अपने धर्म से क्या किया है, निवृत्त कारणा, क्या किया, अपने आप को निवृत्त कर लिया है, जो अन्य जो है कि मनुना आदि जो कारण थे उनसे अपने आप को निवृत्त कर लिया, छुटकारा दिलवा दिया है। और रिपव सुते हुआ अर्थात दुश्मन हो चाहे फिर पुत्र हो, सब में क्या कर रहा है, दंडेन धर्म विप्लवम निहंति, दंड के द्वारा वह अपने धर्म के विप्लव को, धर्म के ध्वजा को फहरा रहा है, अर्थात धर्म को जो है कि धर्मातिक्रमण को कर रहा है, निवारण कर रहा है। ठीक, फिर आगे हम लोग देखते हैं इसका अनुवाद देखते हैं। तो क्या बताते हैं कि इंद्रियों को वश में कर लिया है, इंद्रियों को वश में नियंत्रण में रखने वाला वह दुर्योधन धन प्राप्त करने की इच्छा से नहीं और न क्रोध से दंड देता है, किंतु लोभ क्रोध इत्यादि कारणों से रहित होकर यह मेरा धर्म है यही समझ करके गुरुओं मनु आदि धर्माचार्यों के द्वारा बतलाए गए दंड के द्वारा शत्रु अथवा मित्र में स्थित धर्मोल्लंघन अधर्म का निवारण कर रहा है, अर्थात अधर्म को हटा रहा है, धर्म का क्या कर रहा है, व्यापार कर रहा है, धर्म बढ़ा रहा है और धर्म को क्या कर रहा है, समाप्त कर रहा है। इसमें समास भी है, निवृत्त कारण में बहुव्रीहि समास है, कौन सा कैसे हुआ है, तो निवृत्तम कारणम यस्मात् सह निवृत्त कारणम, निवृत्तम कारणम यस्मात् सह निवृत्त कारणः अर्थात बहुव्रीहि समास, यस्मात् सह बहुव्रीहि समास। इसमें स्वस्य धर्मः, स्वधर्म अपना धर्म, इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ है। गुरु भी उपदिष्टेन तृतीया तत्पुरुष समास हुआ है। धर्मस्य विप्लवम, धर्म का विप्लव, इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है। अब यहाँ पर देखते हैं
तो वसी वस अस्ति अस्यम इति वसी वस धन इनि मत्वर्थे में मत्वर्थ में क्या हुआ वसी हुआ है। वांछन सत्य प्रत्यय है ना। वा जो है कि वांछ से सत्य प्रत्यय हुआ है। निहंति निहन धन हाँ हन धातु है इसमें नि उपसर्ग पूर्वक। नि उपसर्ग पूर्वक कौन सी धातु है हन धातु है। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। निहंत जो है कि बहुवचन का रूप है। नहीं हंति हतः हंति हतः हत तो इसमें एक वचन का ही रूप है। निहंति कहाँ का है एक वचन का है बहुवचन का नहीं है लेकिन लगता है बहुवचन के समान ना। फिर अब यहाँ पर टिप्पणी में बताएं इस श्लोक में दुर्योधन की दंड नीति का निरूपण किया गया। दुर्योधन का मुख्य प्रयोजन प्रजा को प्रसन्न करने से प्रजा पांडवों को भूल करके उसमें अनुरक्त हो जावे और इस तथ्य को जानता है कि वह पक्षपात को छोड़ करके दंडा विधान किया जाता है वह प्रजा की प्रसन्नता का कारण होता है। अस्तु दुर्योधन की दंड नीति की प्रमुख विशेषताएं ये हैं वह लोभ अथवा क्रोध के वशीभूत होकर किसी को दंड नहीं देता है। लोभ जो है कि लोभ को त्याग दिया है। लोभ अथवा जो है कि मोह के विषय में वह स्वेच्छाचारी नहीं है। मनु इत्यादि धर्माचार्यों के उपदेश के अनुसार वह दंड देता है। दंड देने में वह पक्षपात नहीं करता है। जिस आधार पर वह शत्रु को दंड देता है उसी आधार पर अपने पुत्र को भी दंड देता है। जो अपराध करता है वह दंड पाता है चाहे वह कोई भी हो। फिर नकार की अनेक बार आवृत्ति होने से यहाँ पर वृत्त्यानुप्रास अलंकार है। कौन सा वृत्त्यानुप्रास अलंकार है क्योंकि बार बार नकार आया हो जैसे वसून में भी वांछन्न में भी ना फिर मन्युना में भी। अब इसी प्रकार से निवृत्त कारण में नकार है। गुरुपदिष्टेन न देखिए निहंत जो है दंडेन में भी। तो इस प्रकार से देखते हैं तो बार बार ना आने के कारण क्या है वृत्त्यालम जो है कि वृत्त्यानुप्रास आया हुआ है। फिर वसून इति वसी दुर्योधने वसूनि इति दुर्योधने वसूनि धनानि वांछन्न लोभान्यत्यर्थः वसु तोये धनो मणो इति वैजयंती। वैजयंती कोश जो क्या कहता है कि वसु धन तोय मणो मणि आदि सबको धन के अंतर्गत रखा जाता है वसु के अंतर्गत रखा जाता है। निहंति शेषा तथा मन्युना कोपेन न च मन्युर्दैन्य कृतौ क्रुधि इत्यमरः। मन्यु दैन्य कृत और क्या है क्रोधी। इन सबको क्या किया गया इनका क्रोध के अंतर्गत रखा गया है। धर्मशास्त्र अनुसारेण क्रोध लोभ विवर्जित इति स्मरणादित्यर्थः किंतु निवृत्ति कारणो लोभादि निमित्तः सन स्वधर्मित्येव। अब यहाँ पर दिया हुआ है गुरुपदिष्टेन प्रांग विवाकोपदिष्टेन धर्मशास्त्रं पुरस्कृत्य प्राड विवाक्रमते स्थितः शहामिति समाहितमति व्यवहारानुक्रमात् इति नारदस्मरणात् दंडेन दमेन शिक्षयेत् इत्यर्थः रिपौ सुतेऽपि वा स्थिताम् इति शेषः। एतेनास्य समदर्शितम् उक्तं धर्म विप्लवं धर्म व्यतिक्रमम् अधर्मम् इति यावत् निहन्ति निवारयति दुष्ट एवास्य शत्रु शिष्ट एव बंधु न तो संबंध निबंधन पक्षपातो अस्ति इत्यर्थः। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा। तो इसमें अगर कोई अलंकार पूछता है कि वसूनि वांछान्न वसी मन्नुना में कौन सा अलंकार है तो इसमें वृत्त्यानुप्रास अलंकार है। अब क्या कर रहा है लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद में देखिए अगर गलत करेंगे तो डर कहीं न कहीं मन को कचोटता रहेगा। जो हम कहीं पर भी अगर गलत करते हैं कोई भी अच्छा गलत कार्य करते हैं तो डर क्या रहता है ना हमारे मन में बसा रहता है वह हमको छोड़ता नहीं है। डर कहीं न कहीं लगा रहता है हृदय में कि अगर हम कोई भी गलत कार्य करें और जब कोई अच्छा कार्य करते हैं तो मन में एक उत्साह रहता है ना। क्या रहता है एक उत्साह रहता है कि हम यह कार्य कर रहे हैं। लेकिन वैसे क्या रहता है वैसे तो डर बना रहता है कि यह गलती हमसे हो रही है कहीं न कहीं किसी भी प्रकार की तो डर की गलती रहती है। तो इसी प्रकार से दुर्योधन को भी डर सता रहा है तो किसका डर सता रहा है तो जिनका राज्य छीन लिया गया है दुर्योधन के द्वारा ना। कैसे छीन लिया गया तो दुरोधर छद्म जिताम समीहते नयन जेतुम जगती ना। अर्थात जिसने क्या किया दुरोधर जुए के माध्यम से जिसने जो है कि
पांडवों के राज्य को छीना है, वह क्या कर रहा है अब न्याय के माध्यम से उसको जीतने की कोशिश कर रहा है ना, कि न्याय में मत हारे। तो क्या कर रहा है, तो उसके लिए अब देखते हैं कि इस श्लोक में क्या बताया गया है। तो बताए हैं कि विधाय रक्षान् परितः परेतरान् सशङ्किताकारमुपैति शङ्किता क्रियापवर्गे स्वनुजीविषात्कृता कृतज्ञतामस्य वदन्ति सम्पदः विधाय रक्षान् परितः परेतरान् असङ्किताकारमुपैति शङ्कितः क्रियापवर्गे स्वनुजीविषात्कृता कृतज्ञतामस्य वदन्ति सम्पदः। अर्थात क्या बताए हैं कि विहाय विहाय संकिता, विहाय संकिता अर्थात शंका को त्याग करके। और कैसे शंका त्यागता है, तो रक्षान परितः परेतरान पर इतरान, पर मतलब दूसरे से, इतर मतलब इतर है जो, अर्थात अपने हैं। परितरान कहाँ का रूप है, तो यह द्वितीय विभक्ति बहुवचन का है। रक्षान द्वितीय विभक्ति बहुवचन का है। परितः अभिता परिता समयानिक साहा प्रतियोगी अपि द्वितीय, इसमें द्वितीय हो, परितः आगमन से ही यहाँ पर रक्षान और परेतरान में क्या हुआ है, द्वितीय बहुवचन हुआ है ना। और विधाय ये क्या है, यह विधाय मतलब त्याग कर, संकिता संकिता शंका को त्याग कर, शंका तो त्याग रहा है। कैसे शंका त्याग रहा है, तो क्या बोलता है कि रक्षान परितः परेतरान, परेतरान जो पर से इतर अर्थात दूसरे से जो अलग हैं, दूसरे से अलग कौन होते हैं, अपने या फिर पराये। तो पराये से अलग कौन है, अपने। अपने लोगों को रक्षा में रख करके अर्थात रक्षक बना करके, परितः चारों ओर से रक्षक बनाता है, ये नहीं कि सामने पीछे ही, चारों ओर से ना, अपने नगर को चारों ओर से सुरक्षित करता है। क्या करता है, रक्षक सुरक्षित करने के लिए सबको क्या करता है, बुलाता है कि भाई सब लोग हमारी रक्षा करिए ना, इस प्रकार से सेना को अपनी लगाता है। और कैसा करता है, असंकिताकारम उपैति, असंकिताकार, और अपने आकार, आकार मतलब अपने मुख आकार को कैसा दिखाता है, असंकिता अर्थात हम असंकित हैं, हमको कोई शंका ही नहीं है, इस तरीके से अपने जो है कि चेहरे को दिखाता है। उपैति इस प्रकार से जो है कि आगमन करता है, गमनागमन करता है, पास में आता जाता है, सबके मिलता जुलता है, सबसे मिलता है, उपैति मिलता जुलता है सबसे ना। और क्या करता है, अपने चेहरे को उस प्रकार से दिखाता है जैसे उसको कोई शंका ही नहीं, लेकिन फिर भी क्या किया है, शंका से रक्षा, शंकित होते हुए भी ना, शंकिता विधाय शंका को त्याग त्याग कर, शंका को तो त्याग दिया है, कैसे, दिखाने के लिए, संकिता असंकिताकार अपना चेहरा दिखाने के लिए क्या किया है, शंका को त्याग दिया, लेकिन फिर भी क्या किया, अपने अपने लोगों को रक्षान परितः रक्षा के लिए चारों तरफ से नियुक्त कर दिया है कि अगर कोई भी दिक्कत हो तो तुरंत तुरंत हमारी रक्षा की जाए। और क्या किया है, क्रियापवर्गे स्वनुजीवी सात्कृता कृतज्ञतामास वदन्ति संपदः। अर्थात क्रियापवर्गेषु अनुजीवी सात्कृता, क्रियापवर्गेषु, क्रिया मतलब कार्य के, अपवर्गेश मतलब पूर्ण हो जाने पर, अपवर्गे मतलब मोक्ष मिल जाने पर। अब तो यहाँ पर मोक्ष तो नहीं हो सकता है, तो क्रिया के पूर्ण हो जाने पर अनुजीवी साथ करता है, अनुजीवी अर्थात नौकरों को साथ करता है, उनका सत्कार करके उनको दान दक्षिणा अर्थात जो भी उनका मेहनताना होता है, मजदूरी आदि, वह सब दे करके कृतज्ञताम वह कृतज्ञ हो जाता है। अस्य वदन्ति संपदा, ऐसा इस प्रकार से उसकी संपत्तियां, उसका धन कहा जा रहा है, अर्थात उसका धन इस प्रकार से जो है क्या करता है, अपने धन का इस प्रकार से उपभोग कर रहा है, या जो है कि प्रकट कर रहा है, अपने जो है कि कृतज्ञता को इस प्रकार से प्रकट कर रहा है। कौन कर रहा है, दुर्योधन। और क्या कर रहा है, शंका को त्याग दिया है, दुर्योधन क्या किया, शंका को त्याग दिया है, और चारों तरफ से शंका को त्याग दिया है, और क्या किया है, संकिता को ना, शंका को विहाय त्याग करके रक्षान परिता परेतरान अर्थात रक्षकों को चारों तरफ से
लगा करके ना अपने नगर को सुदृढ़ बना करके चारों तरफ से सेना लगा करके असंकिताकार उपैति, असंकित होकर के चेहरे को असंकित बनाता हुआ अर्थात निशंक चेहरा वाला होकर के उपैति सबके समीप जाता है। और क्या किया है, क्रियापवर्गेषु अनुजीविसात् कृतः, क्रियापवर्गेषु अर्थात क्रिया कार्यों को जो है कि संपूर्ण कर लेने पर, वर्गेषु क्रियापवर्ग अर्थात क्रिया के अपवर्ग हो जाने पर अर्थात क्रिया के पूर्ण हो जाने पर सभी कार्यों के पूर्ण हो जाने पर अनुजीवी ही अनुजीवी अर्थात सेवकों को साथ करता है, वो क्या करता है, सेवा करता है अर्थात उनको जो है कि धन देता है, कृतज्ञतामाश कृतज्ञताम अस्य, उसको क्या करता है, कृतज्ञता करता है अर्थात कोई भी प्रकार का अपने ऊपर वो नहीं रखना चाहता है कि हम किसी का धन मार खाए हैं, तो क्या करता है, सबको धन तुरंत का तुरंत देता है। इस प्रकार से अस्य वदंति संपदा, इस प्रकार से उसकी संपत्तियां कही जा रही हैं। इस प्रकार से वह अपने आप को बतवा रहा है, सबको दिखा रहा है कि देखिए हम अच्छा कार्य करते हैं, हम कृतज्ञ हैं, कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं अब। तो इस प्रकार से अपने जो है असंकिताकार संदेह रहित हो गया है। उपकार की भावना। अब इसके थोड़ा अनुवाद को देखते हैं, तो अनुवाद में क्या कहते हैं कि आप लोगों के भयभीत जो आप लोगों से भयभीत संकित रहता हुआ वह चारों और आत्मीय जनों के रक्षकों के रूप में नियुक्त करके भय रहित, शंका रहित, संदेह रहित आकृति को धारण करता है। सौंपे गए कार्यों को पूर्ण समाप्त हो जाने पर और सेवकों को प्रदान की गई संपत्तियां धन इस राजा दुर्योधन की कृतज्ञता को अभिव्यक्त प्रकट कर रही हैं। अर्थात क्या करता है, वो सबको धन आदि देता है जिससे कि उसकी कृतज्ञता प्रकट हो रही है। उसकी कृतज्ञता जो है कि कृतज्ञता का हो रही है, प्रकट होकर के कह रही है कि भाई देखिए अब दुर्योधन गलत नहीं बचा है। फिर अब समास देखते हैं। तो परेतरान में परेभ्या इतरेभ्य परेभ्या इतरे इति परेतरान, इसमें पंचमी तत्पुरुष समास हुआ है। अथवा परान परान इतरन इतरयंत इति परेतराः तान परेतान, इसमें द्वितीय समास भी रहता है। दोनों समास मिलते हैं, कौन कौन से, तो पंचमी समास और द्वितीय समास। कैसे, परान इतरन्ति इति परेतरः तान परेतरान, इस प्रकार से द्वितीय तत्पुरुष समास। परेभ्य इतरे इति परेतरे तान पंचमी समास। परे मतलब दूसरे, इतर मतलब जो है कि अलग है, जो दूसरे से अलग है अर्थात कौन, अपने लोग। फिर क्रियाया अपवर्गा, क्रिया से अपवर्ग अर्थात मोक्ष जो प्राप्त कर लिया है ना, तो इसमें क्या हुआ, षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ है। कौन सा, षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ है। क्रियापवर्गा क्रियाया अपवर्गा, क्रियाया अपवर्गा क्रियापवर्गा तेषु क्रियापवर्गेषु षष्ठी तत्पुरुष समास है। और विधाय में लेप प्रत्यय, वि धन धा धन लेप उपैति उपधन ईधन लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। इसमें अगर देखते हैं, अगर संधि देखते हैं तो उपधन इति ना, उपधन इति हम लोगों ने पिछले दिन पर जो है कि जो है इसको हल किए थे ना, इस उपैति को हम लोगों ने क्या किए थे, हल किए थे। तो इसमें कौन सा सूत्र लगा है उपैति में, संधि अगर बनाएंगे तो इसमें अगर सूत्र लगा है एते धत्युठसो, सूत्र के माध्यम से इसमें जो है कि वृद्धि संज्ञा हुई है। क्या हुए, वृद्धि विधायक सूत्र जो है एते धत्युठसु से क्या हुआ है, उपसर्ग पूर्वक इति इण धातु है, इण गतौ धातु है ना, तो ण की हलंतम से इस संज्ञा और फिर उसमें स्तिप प्रत्यय जुड़ने से क्या हुआ है, इति बना है। और ई को क्या किया गया है, पा और ई, पा के आ और ई को क्या किया गया है, एक दूसरे के जो है सामने आते हैं, तो इसमें गुण गुण आना चाहिए था पा और आ में, तो वो हो जाता, लेकिन जो है उपोति हो जाता, तो इस प्रकार से गलत उपेति हो जाता ना, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर जो है कि उपेति ना होने के कारण क्या किया, इसमें जो है कि अनिष्ट रूप तो अनिष्ट को जो है कि इष्ट करने के लिए इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर वृद्धि संज्ञक उपैति जो है कि सॉरी एते धत्युठस से क्या किया है, इसकी वृद्धि वृद्धि विधायक हुई है। तो वृद्धि में इकार के स्थान पर क्या किया, स्थानीय अंतरतमः से। अब देखते हैं इकार कहाँ की है, तो तालु की है।
और अकार कहाँ का है? कंठ का है। तो आ ई तो कंठ तालु का कौन सा वर्ण आता है? तो बताएं तो वृद्धि संज्ञा में कंठ तालु का वर्ण आता है जो है यदि कंठ तालु हूँ। तो एकार में जो एकार है ना, जो एकार है वो कहाँ का है? वो वृद्धि संज्ञा नहीं है, उसकी दीर्घ संज्ञा होती है ना। लेकिन जब है जो अय है उसकी क्या है? वृद्धि संज्ञा होती है। तो वृद्धि संज्ञा का सूत्र कौन सा है? हैं? कौन सा है? वृद्धिरा दईच। वृद्धिरा दईच या वृद्धि संज्ञक है। या कहता है या तो आ आएगा या तो अय आएगा या तो फिर अ आएगा। यहाँ पर अय आ गया है ना। इसमें कौन सा सूत्र लगा? उपैत में कौन सा सूत्र है? तो एते धत्यु ठसो ना। तो इसमें उपधन ईधन लट लकार हुआ है जो कि प्रथम पुरुष एक वचन में है ना। उपधन ईधन इण गतौ धातु यहाँ पर है ना, इण गतौ धातु है। ठीक। तो उपसर्ग पूर्वक इण गतौ धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन यहाँ पर हुआ है। ठीक। मल्लिनाथ ने परेतरान को दो अर्थ लिए हैं, एक तो आत्मीय जनों, क्या क्या आत्मीय जनों को, दूसरे विश्वास पात्रों को। क्योंकि आत्मीय जन भाई देखिए, आत्मीय जन ठीक है, मान ले आत्मीय जन कितने होते हैं? माता पिता, भाई बहन, पुत्र, बधू आदि, पत्नी आदि। इसके अलावा और कौन रहेगा? कोई नहीं आत्मीय जनों में। फिर विश्वास पात्र में सभी जितने मित्र हैं, गुरु हैं, सेवक हैं, सब क्या है? आत्मीय विश्वास पात्र लोग होते हैं ना। तो इस प्रकार से इसके दो अर्थ लिए गए हैं। तो अब इसमें अगर हम देखते हैं तो इसमें वृत्त्यानुप्रास है ना। तकार की बार बार आवृत्ति हुई है। किस चीज की? तकार की बार बार आवृत्ति होने के कारण क्या हुई है? अनारतम जो है परिता है, परेतरान है। इस प्रकार संकिताकार, संकिताकार में तकार है, संकिता में तकार है, तो सात्कृता में है, जो है कि कृतज्ञता में। अगर इस प्रकार से देखते हैं बार बार तकार आने से यहाँ पर वृत्त्यानुप्रास अलंकार है। फिर क्या बताएं? विधा एति संकिता संजाता संकितो अविश्वस्त सनः परितः सर्वत्र स्वपरमंडले परेतरान आत्मीयान जो है अवंचकानिति यावत् यद्वा परान तरयन्ति भेदेन आत्म सात कुर्वन्ति परेतरान। तो यहाँ पे तत्करोति इति ऋणतात् कर्मण्य ण्य प्रत्यय। फिर रक्षन्ति रक्षान रक्षकान, रक्षन्ति इति रक्षकान क्या होता है? रक्षान होता है। मंत्रगुप्ती समर्थान नित्य जो है कि नित्यर्था नंदिग्राही प्रचादिभ्या से क्या हुआ है? यहाँ पर अच प्रत्यय होना चाहिए। नंद लोडिन्यच नंदिग्राही, नंदिग्राही प्रचादिभ्या लोडिन्यच। तो यहाँ पर जो है अगर नंदी आता है तो ल्यू होता है। और जो है कि ग्राही आता है, ग्रही आता है तो उसमें क्या होता है? ऋणी होता है। और पच आता है तो उसमें अच प्रत्यय आता है। इस प्रकार से विधाय कृत्वा, विधाय कृत्वा नियुज्यते इत्यर्थः असंकिताकारम् उपैति स्वयं अस्वस्थोऽपि विश्वस्तो देव व्यवहरन् परमुखेनैव परान् भिन्न जो है भिन्नति इत्यर्थः। न च तान् रक्षान् अनु अनुपेक्षते तेन अपि ते अपि विकुर्वीर विकुर्वीर अनित्याः क्रियते क्रियापवर्गेषु कार्यसमाप्तिषु अनुजीविसात् कृता भृत्याधीना कृता। तो इस प्रकार से देखते हैं तो बताए हैं। अब यहाँ पर देखते हैं तो यह पूरा जो है हम लोगों ने आज 3 श्लोक पढ़ लिए हैं। समय काफ़ी बढ़ रहा है, 40 मिनट तक हो रहे हैं। तो आज हम लोग अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। अगली कक्षा में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए नमो नमः मित्रों।